पिछले 2 सालों में तुमने लगातार मुझे कम से कम 730 कप चाय पिलाई होगी। तो अब मैं तुम्हें 730 कप चाय पिलाऊंगा। क्यों? अरे किस खुशी में? तुम नहीं जानती? लो, तुम्ही ने तो मुझे बताया था। अब से कुछ महीनों तक तुम्हें आराम की जबरदस्त जरूरत है। अगर मैंने तुम्हें पहले बता दिया होता तो अब तक मैं आराम करके फूल गई होती। सब्र करो, सब्र करो। फूल जाओगी, इतनी मोटी हो जाओगी कि संभले नहीं संभलोगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? और मुझे देख देख के बड़ा मजा आया करेगा। छी, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अच्छा होता कि मैं तुम्हें बताती नहीं। अरे कमल, कैसे नहीं बताती? इस शरारत की आधी जिम्मेदारी तो मेरी है ना। तुम राइटर लोग भी कमाल हो। क्यों? शब्दों को उल्टा सीधा ही इस्तेमाल करते रहते हो। दुनिया की इतनी खूबसूरत बात को तुम शरारत कहते हो। अच्छा चलो, खूबसूरत शरारत ही सही। हाँ? वैसे कमल, बाबूजी भी बड़े चालाक निकले। उन्होंने किस ढंग से इस बात का पता किया है? हाँ, फिर वो है तुम्हारे ही बाबूजी ना। हर बात में तुमसे ज्यादा ही होंगे। लेकिन उनके लेटर से ऐसा लगता है कि वो खुद अच्छे खासे राइटर हो गए हो। हाँ, क्यों नहीं? बेटे का बाप पे कुछ तो असर होगा ना। देखो, दिन निकल आया। यही 1-2 पल हैं जो तुम्हारे साथ मिलते हैं, लेकिन बहुत है। कमल, जल्दी से तुम तैयार हो जाओ, 9 बजे ऑफिस पहुंचना। पहुंच जाएंगे, ऐसी भी क्या जाएंगे। अरे मैं देखती हूँ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते माधुरी साहब। सूरज साहब घर पे हैं? हाँ, आई है ये। थैंक यू। कैसी हैं आप? बस बिल्कुल ठीक, बैठिए। हेलो सूरज साहब। हेलो माथुर साहब, कहिए, इतनी सुबह सवेरे कैसे आना हुआ? बस इस बार फिर वही बात लेकर आया हूँ जिसे आप मानने को तैयार नहीं। इस बार फिर आपको इनाम मिलने का चांस है। आप कमाल के आदमी हैं माथुर साहब। मेरा सारा मूड खराब कर दिया आपने। मैं आपसे कह चुका हूं कि कोई भी अवार्ड हासिल करने के लिए मैं किसी किस्म की रिश्वत नहीं दूंगा। आप बिल्कुल ही दुनियादार आदमी नहीं हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। सूरज साहब, आप वक्त की नजाकत को नहीं समझते। और मैं समझना चाहता भी नहीं। आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? सूरज साहब, मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि आपकी तरफ से थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। वो मैं कर देता हूँ। अवार्ड मिले वो रकम मुझे दे देना। मुझे अवार्ड मिले या ना मिले, मैं किसी तरह का कोई खर्चा नहीं करूंगा। मान गए सूरज साहब, मान गए। आप तो मेरे भी गुरु निकले। क्या मतलब है आपका? यही कि आपको भी कमेटी के फैसले का पता चल चुका है। किस फैसले का? अजीब बनिए मत। आप जानते हैं कि इस साल का अवार्ड आपको देने का फैसला हो चुका है। अजी बस अनाउंसमेंट की जरूरत है, तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा। आप सच कह रहे हैं माथुर साहब? ये चमत्कार कैसे हो गया? अवार्ड मुझे मिला? अवार्ड? ये सुबह सवेरे आपको मजाक की क्या सूझी? अगर आपको पता ना होता तो आप मेरी बात का यकीन कर लेते और मुझे थोड़ा फायदा हो जाता। धन है गुरुदेव, आप भी धन है। आप मेरे इनाम के पैसे पर हाथ साफ करना चाहते थे। सोचा तो यही था। अच्छा छोड़िए, अब आप एक कप चाय का तो पिलवाइए। चाय तो मैं आपको पिलवाऊंगी माधुरी साहब। अरे वाह। ये लीजिए, और आप लड्डू भी लीजिए। अरे वाह, बहुत अच्छी खबर लेकर आए हैं सुबह सवेरे। सूरज साहब, आप जितने मक्खी चूस है ना, भाभी जी उतनी ही दरिया दिल है। भाभी जी, आप इन्हें सलाह दीजिए, शायद ये आपकी बात मान जाए। आप बताइए तो। बैठिए बैठिए। देखिए भाभी जी, इन्हें कहिए कि अवार्ड मिलने की खुशी में अपनी पब्लिसिटी पर दिल खोल के खर्चा करें। ऐसे मौके बार बार थोड़ी आते हैं भाभी जी। देखिए माथुर साहब, आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जो बात मेरा दिल नहीं मानेगा वो मैं कभी नहीं करूंगा। अगर आप खर्चा नहीं करेंगे तो खर्चा मुझे करना पड़ेगा। आपको क्या जरूरत है खर्चा करने की? अच्छी, जिस किताब पे आपको अवार्ड मिला है वो मैंने तो छापी है। आपकी पब्लिसिटी होगी तो किताबें तो मेरी धड़ाधड़ बिकेंगी ना, और मुझे फायदा होगा ना। हाँ हाँ, अगर आपका फायदा होगा तो आप जरूर पैसे खर्च कीजिए। आप इसकी बात मत मानिए, आप एक जोरदार पार्टी दीजिए। अरे वाह। शहर के बड़े लोगों को बुलाने का जिम्मा मेरा। अरे वाह, ये हुई ना बात। अब मैं समझा सूरज साहब कि आप इतना अच्छा कैसे लिख लेते हैं।
इसके पीछे भाभी जी की प्रेरणा है। तो भाभी जी भूलिएगा नहीं, अगले हफ्ते अवार्ड अनाउंस हो रहे हैं और उसके एक हफ्ते बाद पार्टी। तो अभी मैं चलता हूँ। नमस्ते। 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 थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत खुश हूँ। ये कमल, इतने बड़े बड़े लोगों को तुम कैसे बुलाओगी पार्टी पे? बुला लूंगी, इसमें कोई मुश्किल काम थोड़ी है। आर के साहब की मदद से सब कुछ हो जाएगा। भाई आरके साहब का लिटरेचर से क्या ताल्लुक है? इस वक्त ये बातें छोड़ो, मैं तुम्हें बहुत खुश देखना चाहती हूँ। अरे खुश तो मैं हूं कमल। इतना बड़ा अवार्ड भला कितने राइटर्स को मिलता है? और तुम्हें मालूम है, सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि इस अवार्ड को हासिल करने के लिए मैंने किसी की खुशामद नहीं की। मैं तो इसलिए खुश हूँ कि अब हर तरफ तुम्हारी चर्चाएं होंगी, तुम्हारे फोटोज छपेंगे, तुम पर लेख लिखे जाएंगे। ओह, सूरज प्रकाश इज अ ग्रेट राइटर। कितना मजा आएगा। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। कमल, तुम बहुत दुनियादार होती जा रही हो। इस दुनिया में रहना है ना, तो उसे समझकर चलना होगा। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ और तुम्हें पाकर मेरी ये ख्वाहिश और भी बढ़ गई है। एक अजीब उत्साह और जोश महसूस करती हूँ मैं। कमल, इस वक्त तुम कितनी अच्छी लग रही हो। जी हाँ, वो रिपोर्ट कल तक आप हमें भेज दीजिए। ओके, मैं ये बाद में देख लूंगी। ओके। बैठी। बताइए। बेटी, हम बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। क्या हुआ? हमारे बच्चे को कोई हमसे छीनना चाहता है। हम बड़े लाचार हैं, बेचार हैं। आप हमारी मदद कीजिए। मेरे मुन्ने को मुझसे अलग मत होने दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं उसके बिना मर जाऊंगी। लेकिन आपके बेटे को छीन कौन रहा है? मेरा पुराना जोड़ीदार जोगिया मेरे ही गांव का रहने वाला है। बड़ा अच्छा आदमी होता था, अब न जाने क्या हो गया उसे। रात दिन जुआ खेलता है। मगर वो आपके बेटे को आपसे छीन क्यों रहा है? अब क्या बताएं, असल में वो उसी का बेटा है। हमारी अपनी औलाद कोई नहीं थी। उन दिनों जोगिया और मैं दोनों एक ही मिल में काम करते थे, दोस्त थे। उसकी बीवी को बच्चा होने वाला था। ये मेरी घरवाली ही उसकी देखभाल करती थी। वो बच्चे को पैदा करके मार गई। वो मेरा बच्चा है, मेरा ही मुन्ना है। वो खुद ही मुन्ने को मेरी झोले में डाल गई थी। जोगिया अपनी बीवी को बहुत चाहता था। उसके मरने के बाद उसने दूसरी शादी भी नहीं की। जोगिया जानता था कि उसका बच्चा हमारे पास अच्छी तरह पल रहा है। वो निश्चिंत था, मगर उसकी बीवी के गम ने उसे कहीं का न रखा। उसकी आदतें बिगड़ गईं, नौकरी छूट गई, जुए की लत पड़ गई। हमसे पैसे मांगने के लिए कभी कभी आया करता था, हम दे दिया करते थे, मगर अब हमारे पास भी नहीं है, हम कहाँ से दें। वो हमें धमका रहा है कि उसका बच्चा हम उसे वापस कर दें, लेकिन ये कैसे हो सकता है। 8 साल तक इसने अपनी छाती से लगा कर रखा है उसे, अपने बच्चे से ज्यादा प्यार किया है। ये उसके बिना कैसे जी सकेगी। मैं जान दे दूंगी उसके बिना, मैं उसे अपने से अलग नहीं होने दूंगी। मेरा मुन्ना। आपने इतने बरसों तक उस बच्चे को पाला पोसा, वो एकदम आपसे ऐसे छीन कर कैसे ले जा सकता है? हम क्या करें, उसे देने के लिए पैसे कहाँ से लाएं? देखिए, उसे देने के लिए तो हम आपको पैसे नहीं दे सकते,
मुझे लगता है कि उसे समझाया जाए कि वो उस बच्चे को नहीं पाल सकता। मुन्ना उसके पास नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। वो पालने के लिए बच्चे को नहीं ले रहा है, उसको तो सिर्फ पैसे चाहिए। ये तो बड़ी अजीब सिचुएशन हो गई है। एक ही तरीका है, उसे समझाया बुझाया जाए। आप उसे समझाइए ना। अब हमारे पास उसे देने के लिए पैसे नहीं है। जो थोड़े बहुत थे वो तो सब ले चुका है। वो आज वहाँ आ रहा है, उसने धमकी दी है कि शाम तक पैसे नहीं मिले तो वो बच्चे को जबरदस्ती उठा कर ले जाए। देखिए, हम शाम को वहां आते हैं। आप लोग रहते कहाँ हैं? आजाद नगर बस्ती में। आप जरूर आइए साहब और उसे समझा दीजिए। अगर उसने मेरे मुन्ने को हाथ लगाया तो मैं जान दे दूंगी। हम आएंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। आप जरूर आइए। आपके कमेंट्स ही हमें आगे बढ़ाते हैं। बताइए कहानी कैसी लगी।